दो हिंदू और दो मुस्लिम बहू की अफ्रीकन देवरानी। मैं ये सारे काम नहीं करूंगी। देखो जरा, तुमने कोई भी काम ढंग से नहीं किए हैं। हाँ हाँ, जब देखो ऐसे मुश्किल काम तुम हम दोनों के ऊपर थोप देती हो। एक काम करो, अगर तुम्हें ये सारे काम आसान लगते हैं तो तुम दोनों ही कर लो। देखो, तुम दोनों काम करने के पीछे बहस करती रहती हो। अरे जो काम बांटे गए हैं उन्हें चुपचाप कर क्यों नहीं लेती हो? मेरा काम था कपड़े धोने का, तो मैंने अपने हिस्से का काम निपटा दिया है। अब तुम तीनों के काम बचे हैं तो तुम कर लो। मैं जा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि रोज रोज तुम्हारी खटपट सुनने के लिए मेरे पास जरा भी टाइम नहीं है। वो ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं पार्वती भी अपनी साफ सफाई करके अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद जोया और शहरीन दोनों रह जाते हैं। सारे बर्तन धोने के लिए रसोई में पड़े हैं और खाना भी बनाना है। और तो और अभी हमें दोपहर में नमाज भी पढ़नी है। अगर घर के सारे काम करते रहेंगे तो नमाज का टाइम निकल जाएगा। वो दोनों तो चली गई और अब हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। चलो हमें काम कर लेना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। दोनों मुस्लिम बहू काम करने जाती हैं। कुछ ही देर में सावित्री अपनी सहेली के घर से होकर आती है और अपनी दोनों मुस्लिम बहुओं को काम करते हुए देखती है। तुम दोनों अभी तक काम कर रही हो? क्या तुम्हें नमाज नहीं पढ़नी? पढ़नी तो है माँ जी, लेकिन क्या करें, अभी तक हमारा काम ही खत्म नहीं हुआ है। कुछ ही मिनटों में नमाज का टाइम हो जाएगा। अगर हमने समय पर नमाज नहीं पढ़ी तो अल्लाह खुदा हमारे से नाराज ना हो जाए। मैं समझ सकती हूँ, एक काम करो, जाओ तुम अपने मुंह हाथ धोकर नमाज पढ़ने चली जाओ। बाकी के काम आरती बहू और पार्वती बहू कर लेंगे। सावित्री ऐसा कहने के बाद अपनी दोनों हिंदू बहुओं को बुलाती है। पार्वती, आरती, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी से यहाँ पर आओ। सावित्री के बुलाने पर आरती और पार्वती दोनों उसके सामने आ जाती हैं, जिसके बाद सावित्री उनसे कहती है, देखो, माना कि तुम दोनों ने आज का अपना काम कर लिया है, लेकिन जोया और सहरीन, इनका अभी काम बाकी है, इसलिए तुम उनकी मदद करो और उनका काम करो। उन्हें अभी नमाज पढ़ने जाना है। ऐसा कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद सहरीन और जोया दोनों ही नमाज पढ़ने छत पर पहुंच जाती हैं। कुछ देर बाद जब उनकी नमाज पूरी हो जाती है तो वह छत से वापस नीचे आती हैं। उनके आते ही पार्वती और आरती दोनों उनसे कहती हैं, हमने तुम्हारे हिस्से का काम किया, अब रात का सारा काम तुम दोनों अकेले ही करोगी? हाँ हाँ, सही कहा। अब तो हम लोग अपने कमरों में आराम से सोएंगे। रात को जब खाना बन जाए तो हमें बता देना। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो हमारे साथ मिलकर काम करवाना चाहिए। सारा काम हम दोनों अकेले कैसे करेंगे? ये तो अपना काम हमारे ऊपर थोपने से पहले सोचना चाहिए था। ऐसा कहने के बाद वे दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं। कुछ देर बाद सावित्री अपनी चारों बहुओं को अपने कमरे में बुलाती है और उनसे कहती है, देखो मेरी हिंदू और मुस्लिम बहुओं, मैं जानती हूँ कि तुम्हें एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन जैसे मैंने मुस्लिम बहुओं को स्वीकार किया है वैसे ही तुम्हें एक दूसरे को भी स्वीकार करना होगा। माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हम तो चारों एक साथ बहनों की तरह रहते हैं। हाँ माँ जी, दीदी जी ने बिल्कुल सही कहा। उनकी बातें सुनकर सावित्री कहती है, चलो अच्छी बात है। वैसे कल मेरे सबसे छोटे बेटे अमर का श्राद्ध है, तो तुम चारों मिलकर कल अच्छे से पूजा पाठ करवा देना, क्योंकि कल पंडित जी भी आएंगे और उनका भोजन भी बनाना है। ये तो अच्छी बात है माँ जी। वैसे पंडित जी का भोजन जोया और शहरीन को बनाना चाहिए, क्योंकि इसी बहाने ये इस घर के तौर तरीके समझ जाएंगे। बाकी हम दोनों बाकी के सभी कामों को देख लेंगे। सावित्री इस बात से एग्री होती है, जिसके बाद उसकी चारों बहू अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। रात होने के बाद जब सवेरा होता है, चारों की चारों बहू सावित्री के सबसे छोटे बेटे की श्राद्ध की तैयारियों में लग जाती हैं। अरे ये क्या, अभी तक पंडित जी नहीं आए हैं? मैं पंडित जी को बुला कर आती हूँ। जोया और शहरीन, तुम दोनों वो सभी चीजें अच्छे से बनाना जो सब मेरे बेटे अमर को पसंद था। सावित्री इतना कहकर जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलती है, उसके दरवाजे पर उसका छोटा बेटा अमर खड़ा होता है, जिसे देखते ही वो हैरान रह जाती है। अमर बेटा, क्या ये तू है? हाँ माँ, ये मैं हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। माँ, इससे मिलो, ये मेरी पत्नी डोनल है। सावित्री डोनल को देखते ही हक्की बक्की रह जाती है और अपने मन ही मन सोचती है, ये डोनल तो पूरा गुब्बारा है, गुब्बारा। पता नहीं कहाँ कहाँ से फूला हुआ है। इसके होठ कितने मोटे मोटे हैं और आगे पीछे हर जगह से बहुत मोटी है। हे भगवान, इसकी त्वचा तो देखो कितनी काली है। सावित्री अपने मन में ऐसा सोचने के बाद अमर से कहती है, अरे बेटा अमर, तुझे ये हब्सन का बच्चा कहाँ से मिल गया? पाला गुमा जी, मैं कोई हब्सन नहीं हूँ, अफ्रीका की रहने वाली हूँ। अरे हाँ हाँ, वही कहा मैंने। अरे बेटा अमर, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ से लाया है तू इस अफ्रीकन को? अरे माँ, कितने सालों बाद आपने मुझे देखा है और सारी बातें आप मुझे दरवाजे पर खड़ा करके ही करवा लोगी क्या? हाँ,
चलो घर के अंदर चलकर बातें करते हैं। मैं आपको शुरू से लेकर अब तक सब कुछ बताऊंगा। ऐसा कहकर अमर अपनी पत्नी डोनल के साथ अंदर आ जाता है, जिसके बाद सावित्री की दोनों हिंदू बहू और दोनों मुस्लिम बहू डोनल को देखकर एक दूसरे के कान में फुसफुसाते हुए हंसने लगती हैं। अरे शांत क्यों है, बोलता क्यों नहीं? आखिर कहाँ था तू और इतने सालों बाद तू वापस कैसे लौटा? हमने तो सुना था कि तेरी फ्लाइट क्रैश हो गई थी और मरने वाले लोगों में तेरा नाम भी था। माँ, मेरी फ्लाइट क्रैश हो गई थी। फ्लाइट क्रैश होते ही मैं पहाड़ियों के उधर जाकर गिरा, जिसके चलते मैं कुछ झाड़ियों में लुढ़कते लुढ़कते साउथ अफ्रीका पहुंच गया, जहां पर मुझे डोनल मिली। मुझे कई दिनों तक होश नहीं आया और जब होश में आया तो मैं एकदम से चिल्लाकर उठा। तब मेरे सामने डोनल थी। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप अभी आराम करो। हमको पता है आप अभी तकलीफ में हो। मैं कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है? ये साउथ अफ्रीका है। आप मुझको झाड़ियों में जख्मी हालत में मिले थे। पूरे 1 सप्ताह से मैं आपकी देखरेख कर रही हूँ। फिर मैं अपने घर कैसे जा पाऊंगा? बगैर पासपोर्ट के आप यहाँ से नहीं जा सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपने मुझसे शादी कर ली तो आप यहाँ से आराम से अपने इंडिया वापस जा सकते हो। माँ, मैंने डोनल से उस समय अफ्रीका से बाहर आने के लिए शादी तो कर ली थी, लेकिन डोनल इतनी अच्छी थी कि मैं क्या बताऊं। उसने मेरा इतना ख्याल रखा और उसने एक पत्नी होने के सारे फर्ज निभाए। धीरे धीरे मुझे डोनल से प्यार हो गया और मैंने कुछ साल उसके साथ साउथ अफ्रीका में ही बिता दिए। फिर मुझे आपकी बहुत याद आई, जिसके बाद मैं आपसे मिलने आ गया। बेटा, जब मैं 2 मुस्लिम बहू और 2 हिंदू बहू को संभाल सकती हूँ तो फिर ये साउथ अफ्रीका की मुस्तंडी मेरे सामने क्या है? तो चिंता मत कर, आज से ये भी मेरी बहू है। तभी डोनल खुशी से अपनी सास सावित्री को गले लगा लेती है, लेकिन वह इतनी तंदुरुस्त और ताकतवर थी कि सावित्री अचानक से उसके गले लगकर दब जाती है। अरे बस बस बहू, अब क्या मेरा दम ही निकाल कर रहोगी? सावित्री के घर में अब 5 बहू थी, 2 मुस्लिम और 2 हिंदू। वहीं एक साउथ अफ्रीकन बहू भी आ गई थी, लेकिन डोनल उन 5 में से सबसे अच्छी थी, जिसके चलते उन 5 के अंदर डोनल की अच्छाई देखकर प्यार प्रेम हो जाता है और वह 5 एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। सास काव्या अपनी बहू अनीता के साथ रहती थी। काव्या का पति सुरेश काफी समय से बीमार था, इसलिए वो कोई काम नहीं करता था और अनीता का पति बिरजू गोदाम में भारी भारी बोरियां उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। काव्या का परिवार बहुत ही गरीब था। कभी कभी तो 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल हो जाता था। बिरजू काम पर गया था, तब दोनों सास बहू आंगन में मिर्चियां सुखा रही थी। तभी सास काव्या कहती है, अरे बहू, हम कितने समय से जामुन के पेड़ को उगा रहे हैं, उसमें हमेशा से पानी देते हुए आए हैं। आज भी जामुन के पेड़ को पानी दे दे। मौसम तो आ ही गया है, कुछ दिनों में हमारे जामुन का पेड़ मीठे मीठे जामुन देने लगेगा। हाँ माँ जी, ये तो है। सास के ये शब्द सुनकर अनीता जामुन के पेड़ में पानी दे देती है और कहती है, माँ जी, ये तो आपने सच कहा कि कुछ दिनों बाद इसमें मीठे मीठे जामुन आने लगेंगे। उसके बाद बिरजू जी को भारी भारी बोरियां उठाकर गोदाम में एक जगह से दूसरी जगह नहीं रखना पड़ेगा। उसके बाद तो हम खुद ही अपने जामुन बेचकर अपना घर का खर्चा चलाया करेंगे। हाँ बहू, ये तो हमने पहले से ही सोच रखा है कि हम जामुन बेचकर अपना घर बार चलाएंगे। जल्दी से जामुन पक जाएं, थोड़े बहुत और कच्चे हैं। जी माँ जी। अरे काव्या जरा 1 गिलास पानी देना, दवाई खानी है। अनीता, तेरे बाबूजी बुला रहे हैं मुझे। ऐसा कर, तू उन्हें पानी दे आ। मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, एकदम से उठ नहीं पाऊंगी। सास की बात सुनकर अनीता अपने ससुर को पानी देने चली जाती है। ये लीजिए पापा जी, आपको कुछ और चाहिए? अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए, पर हाँ, दवाई खत्म हो रही थी। अगर दवाई आ जाती तो बहुत अच्छा रहता। पापा जी, आप तो जानते हैं अभी घर की स्थिति कैसी हो गई है। कुछ दिनों से ही बिरजू जी का काम बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। जैसे ही पैसे आएंगे तो मैं सबसे पहले उनसे आपकी दवाई ही मंगवाऊंगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूँ। आखिर मैं भी घर में ही रहता हूँ। घर का राशन वाशन ले आया होगा बिरजू। नहीं पापा जी, अभी घर पर राशन भी नहीं आया है। 2 दिन के आटे के बाद हम क्या खाना खाएंगे, कुछ नहीं पता। बिरजू जी से बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, उन्हें फिर अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होती है।
क्या करूं, मेरा बेटा है ही खुदगर्ज। जब ऐसी स्थिति में वो खुद को नाकाम पाता है तो बहुत उदास रहता है। चल कोई बात नहीं बेटा, तू अपनी सास के पास बैठ जा। ठीक है पापा जी। ये कहकर अनीता अपनी सास के पास जाकर काम करने लगती है। तभी बिरजू घर आ जाता है। अनीता, पानी दे दो, बहुत प्यास लग रही है। अभी लाई जी, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना भी ले आती हूँ। तभी अनीता उसे पानी पिला देती है। फिर सब एक साथ बैठकर खाना खा लेते हैं। तो बिरजू कहता है, बस कुछ दिन और, फिर मैं गली गली जाकर सबको अपने पेड़ के जामुन खिलाऊंगा। हाँ बिरजू जी। 2 दिन बीत जाते हैं। बिरजू अपनी पत्नी के साथ जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ने जाता है कि किसी ने उनके जामुन के पेड़ को काट दिया था। यह देखकर उनका दिल टूट जाता है और कहता है, माँ जी, बिरजू जी ये क्या हो गया? हमारा जामुन का पेड़ अब हम क्या बेचेंगे? हमारी बरसों की मेहनत खराब हो गई। जिसको देखो, हमने कितनी मेहनत से पेड़ ये बनाया, उसमें इतने समय से पानी दिया, उसके फल अब हम नहीं बेच पाएंगे। अरे सब बर्बाद हो गया, हम बर्बाद हो गए। अब हम क्या बेचेंगे? हमारा जामुन का पेड़ पता नहीं किसने काट दिया। जरूर किसी आस पड़ोस के लोगों को हमसे दुश्मनी होगी, उसने ही जानबूझकर हमारा पेड़ काट दिया। हाँ माँ जी, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। चलो बेटा अंदर। सभी लोग अपने आंगन से घर में चले जाते हैं, पर बिरजू वहीं बैठकर रोता है। उसके रोने से जो आंसू जमीन में गिरते हैं वो उसी टूटे जामुन के पेड़ की जड़ों में चले जाते हैं, जिससे वो जामुन का पेड़ एक तेज रोशनी में वापस जुड़ जाता है और मीठे मीठे जामुनों से भर जाता है। फिर कहता है, बिरजू, तुम्हें रोने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अरे ये आवाज, ये वापस से जामुन का पेड़ कैसे जुड़ गया? तुम्हारे अश्रुओं से मैं जुड़ गया और एक जादुई जामुन का पेड़ बन गया। जख्मी दिल कभी भी नहीं टूटेगा, तो किसी के काटने पर कटेगा भी। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। चाहे तो इस जामुन को किसी को यूं ही खिला दो, उससे बीमार व्यक्ति ठीक हो जाएगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, तुम मुझसे मांग कर देखो, मैं सिर्फ तुम्हारे ही काम आऊंगा। बाकी कोई और मेरा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ना जामुन चुरा पाएगा। अगर ऐसा है तो मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ। हे जादू जामुन के पेड़, मेरे घर में पिताजी की दवाई नहीं है और खाने के लिए राशन भी नहीं है, क्या तुम मुझे दे सकते हो? हाँ बिल्कुल। बिरजू के ये कहते ही जादुई जामुन के पेड़ से एक तेज रोशनी आती है, जिससे बिरजू के उसके पिता के लिए दवाई और घर के लिए काफी सारा राशन मिल जाता है। यह देख बिरजू हैरान हो जाता है और चीख चीख कर अपने घर वालों को बाहर बुलाता है। तभी बाहर आते हैं सभी लोग। काव्या सुरेश को अपने सहारे से बाहर लेकर आती है। क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे जामुन का पेड़ बाहर कैसे आ सकता है? ये तो कट गया था 2 हिस्सों में। हाँ, मैं भी हैरान हूँ। क्या हुआ बेटा, हमें भी बताओ। पिताजी ये देखिए, आपकी दवाई आ गई और अनीता, घर का राशन भी आ गया और हमारा जामुन का पेड़ भी। पर ये कैसे हुआ? तभी बिरजू उसे सब कुछ बताता है। ये तो गजब हो गया। इसका मतलब अब आप जामुन भी बेच सकते हैं और हम जरूरत की चीज भी मांग सकते हैं। हाँ अनीता, हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगले दिन बिरजू गली गली जाकर मीठे जामुन बेचता है। जामुन ले लो, मीठे मीठे जामुन ले लो। अरे भैया, 1 किलो मुझे भी दे दो, मीठे तो है ना? अरे आप चख लो। अरे वाह भाई, सच में तुम्हारे जामुन तो बहुत मीठे हैं। ऐसा करो 2 किलो दे दो। इस तरह धीरे धीरे बिरजू के सारे जामुन बिक जाते हैं। उसे पहले दिन काफी मुनाफा होता है। साथ ही घर में काफी दरारें आ गई थी, इसलिए अनीता जादुई जामुन के पेड़ के पास जाकर कहती है, हे जादुई जामुन के पेड़, हमारे पुराने घर को नए घर में तब्दील कर दो। उसकी ये इच्छा सुनकर जादुई पेड़ चंद मिनटों में उसके पुराने घर को नए घर में तब्दील कर देता है। इस तरह सब अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब उनको कोई भी आर्थिक दिक्कत नहीं थी। ऐसे ही एक दिन एक कुबड़ वाली बूढ़ी औरत आकर अनीता से खाना मांगती है। अरे बेटा, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दे।
4 दिन से मैंने कोई खाना नहीं खाया है। आइए आंटी, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ये कहकर अनीता उसे जादुई जामुन और खाना खिला देती है। जादुई जामुन खाते ही उस औरत का कुबड़ ठीक हो जाता है, जिससे वो सीधी खड़ी होकर खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, तुम्हारे खाना खिलाने से तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। ऐसा क्या था? ये तो हमारे जादुई जामुन पेड़ की वजह से हुआ है। उसे जो भी कोई बीमार खाता है वो ठीक हो जाता है। अरे वाह बेटा, शुक्रिया मुझे खाना खिलाने के लिए। तुम्हारा भगवान भला करे। इस तरह जादुई जामुन पेड़ से गरीब परिवार की जिंदगी खुशहाल बन जाती है। साथ ही जादुई पेड़ की मदद से गरीबों की मदद भी वो करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।